जय हिंद दोस्तों। रिजल्ट आ चुका है हीरो मोटोकॉर्प का। और मार्केट क्या अनुमान लगा के चल रहा था उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। और रिजल्ट कैसा है इसके बारे में बात करेंगे। डिविडेंड कितना दिया है, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, सब कुछ ठीक है ना। देखिए सबसे पहले रिजल्ट ही देख लेते हैं। करोड़ में टोटल वैल्यू दी गई है यहाँ पे 12,784 करोड़ रुपए का इस बार इनकम आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 12,458 करोड़ का इनकम था। इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 10,566 करोड़ का यहाँ पे इनकम था। साल दर साल बेसिस पे 20-25% की जंप है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कह लीजिए 1-2% की जंप देखने के लिए केवल हम लोगों को मिल रही है। वहीं पे खर्चे की बात करेंगे 10,878 करोड़ का खर्चा आया है। यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। और साथ में पिछले क्वार्टर में भी 10,583 करोड़ का खर्चा आया था। इसके सेम क्वार्टर में लगभग मान के चलिए राउंड फिगर में 9,000 करोड़ का खर्चा आया था। तो साल दर साल बेसिस पे इनकम बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी थोड़ा सा खर्चा बढ़ता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है यहाँ पे कंपनी का। लगभग देखेंगे तो 1,900 करोड़ रुपए के आसपास का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 1,874 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 1,588 करोड़ के आसपास का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी को होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है दोस्तों। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,275 करोड़ रुपए के आसपास, जबकि पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था, 1,320 करोड़ रुपए था। उसके सेम क्वार्टर में 1,108 करोड़ रुपए के आसपास था। तो साल दर साल बेसिस पे तो 20-25% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर देखेंगे हम लोग एक नज़र में तो हमको दिखेगा ऐसे कि रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया है। थोड़ा सा नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 40-45 करोड़ जो है वो कम आई है, घट के आई है। लेकिन इसी को हम लोग दूसरी नज़र से देखेंगे तो अच्छा भी दिखेगा, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ। 63 रुपये 36 पैसे इसका करेंट मार्केट प्राइस यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले क्वार्टर में 65 रुपये 40 पैसे के आसपास था। सेम क्वार्टर में 55 रुपये 38 पैसे के आसपास था। तो अर्निंग पर शेयर भी साल दर साल बेसिस पे बढ़ा है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये घटा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो नया लेबर कोड आया है ना, यहाँ पे न्यू लेबर कोड लिखा है ना, यहाँ पे रेफर नंबर नोट, रेफर नोट नंबर 9 यहाँ पे, उसमें अगर आप लोग जाके डिटेल में पढ़ोगे तो यही चीज लिखा है 119 करोड़ का। जी हाँ, 119 करोड़ रुपए का कंपनी को एक्स्ट्रा यहाँ पे लॉस हुआ है कह लीजिए, या एक्स्ट्रा खर्चा इसको पड़ा है लेबर कोड के वजह से। नया लेबर कोड जो आया है, ठीक है ना, उसकी वजह से। तो 45 करोड़ पिछले क्वार्टर से कम था और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे 120 करोड़ कंपनी को जो है एक्स्ट्रा लॉस मतलब हुआ। नहीं तो अभी 80 करोड़ के आसपास कंपनी को अधिक प्रॉफिट होता पिछले क्वार्टर से, लगभग 1,400 करोड़ रुपए के आसपास अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो, ये लेबर कोड वाले को भी तो, ठीक है ना। तो बढ़िया रिजल्ट आया है, रिजल्ट में कमी नहीं है। बस वही है कि थोड़ा सा अधिक खर्चा हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा है। अब मार्केट क्या अनुमान लगा के चल रहा था ये, क्योंकि इसी से मार्केट देखेगा। रेवेन्यू जो एस्टिमेट मार्केट मान के चल रहा था वही आया है और उससे अधिक भी आया है। लगभग 21% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, जो है बीट कर दिया है मार्केट को, ठीक है ना। यहाँ पे वहीं पे अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट 1,300 जो 48 करोड़ आया है। मार्केट का अनुमान था कि 1,390 करोड़ के आसपास आएगा। तो यहाँ पे भी स्लाइडली मिस किया है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। एबिटा की बात करेंगे तो यहाँ पे 1,811 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। तो 1,780 करोड़ का मान के चल रहे थे, तो यहाँ पे बीट कर दिया है, ठीक है ना। मार्जिन की बात करेंगे तो 14.5% के आसपास मान के चल रहे थे, सॉरी आया है यहाँ पे, और 14.5 से 15% मान के मार्केट चल रहा था। तो इन लाइन ही आया है, जैसा मतलब मार्केट मान के चल रहा था वैसा ही आया है। सेल्स वॉल्यूम की बात करेंगे तो 16-17 लाख यूनिट के आसपास मान के चल रहा था, मतलब आया है। और मार्केट भी लगभग इतना ही मान के चल रहा था, तो इन लाइन ही यहाँ पे आया है। मतलब मिस क्या हुआ है तो केवल नेट प्रॉफिट मिस हुआ है, और वो भी मिस किस लिए हुआ है तो 119 करोड़ रुपए का जो नए लेबर कोड के वजह से खर्चा कंपनी के ऊपर बढ़ा है, इसकी वजह से आया है, समझ सकते हो आप लोग। अब मेन चीज़ देख लेते हैं हम लोग डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। डिविडेंड की बात करेंगे तो अच्छा खासा कंपनी ने 110 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड यहाँ पे घोषित किया है। और इस डिविडेंड को पाने के लिए रिकॉर्ड डेट भी पास में ही तय किया गया है। 11 फरवरी कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है,
10 फरवरी लास्ट डेट रहेगा खरीदारी करने का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 7 मार्च तक ये डिविडेंड आप लोगों को मिल भी जाएगा। बाकी 275 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, इस तरीके से कई सारा कंपनी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है इलारा मोटर प्राइवेट लिमिटेड में, और कई सारी कंपनियों में नया इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिएगा। और शेयर बिल्कुल अपने टॉप पे ही ट्रेड कर रहा है, तो भी इसमें पॉजिटिव रहेगा, आने वाले समय में इसमें और ग्रोथ की संभावनाएं हैं, ठीक है ना।